अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज कुछ कंट्रीज के ऊपर बात करेंगे, जनरल बात करेंगे, कुछ ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो इस टाइम ओपन है उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूं, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज लोग समझते हैं कि अगर एक हमें वीजा मिल जाता है शेंजन और यूरोपीय यूनियन, हम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। देखें दोस्तों, यूरोप एक बरे आजम, उसमें कुछ यूरोपीय यूनियन कंट्रीज हैं, कुछ शेंजन के कंट्रीज हैं, कुछ वैसी यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब मैं बात कर लूं इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले यूरोप में, यूरोपीय यूनियन में, शेंजन में। देखें दोस्तों, शेंजन जो है वो 26 कंट्रीज का आपस में इत्तेहाद है। अगर एक भी कंट्री का आपके पास वीजा आ जाता है तो आप फ्रीली 26 कंट्री के अंदर मूव कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीजा। बस एक किसी भी कंट्री का शेंजन वीजा होना चाहिए, लाइक फ्रांस, स्पेन, इटली, कहीं का भी हो। इसी तरह शेंजन में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूरोपीय यूनियन में नहीं है। यूरोपीय यूनियन बेसिकली ईयू का पार्ट के आपस में इनका बिजनेस से रिलेटेड ये ममालिक एक दूसरे की मुशावरत से चलते हैं। अब ऐसे भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि शेंजन में नहीं लेकिन यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, लाइक साइप्रस की, ग्रीस साइप्रस की बात करूं, उसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया और एक क्रोएशिया। ये 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि यूरोपीय यूनियन में तो है लेकिन शेंजन में नहीं है। अब शेंजन में ऐसे कंट्रीज जो कि यूरोपीय यूनियन में नहीं है, उनमें से एक स्विट्जरलैंड आ जाता है, इसी तरह नॉर्वे है, आइसलैंड है। ये कुछ 3-4 कंट्रीज हैं जो कि शेंजन में है लेकिन यूरोपीय यूनियन में नहीं है। तो इससे पहले अगर हम यूके की बात करते हैं, यूके कहते हैं यूरोप का पार्ट रहा है। यूरोप का पार्ट कैसे रहा? वो यूरोपीय यूनियन में था, शेंजन में नहीं था। अगर किसी के पास शेंजन वीजा होता था वो इंग्लैंड नहीं जा सकता था। अब यूके ने अपने आप को यूरोप से अलग किया कि क्योंकि उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, उनकी अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्यों यूरोप की मान के चले। क्योंकि जब कोई भी कंट्री पॉलिसी बनाता है, 26 कंट्रीज इन जो यूरोपीय यूनियन में है उनके साथ आपको चलना पड़ता है। इसीलिए स्विट्जरलैंड वो यूरोपीय यूनियन में नहीं लेकिन शेंजन में जरूर आता है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गए कंट्रीज जो कि यूरोप और यूरोपीय यूनियन में। कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं यूरोप में मौजूद जरूर हैं लेकिन यूरोपीय यूनियन का पार्ट भी नहीं है और शेंजन का पार्ट भी नहीं है। उनमें से मोल्दोवा, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, उसके बाद कोसोवो, सर्बिया, बोस्निया, यूक्रेन, बेलारूस, ये इस तरह की कंट्रीज हैं यूरोप में आते हैं लेकिन यूरोपीय यूनियन में नहीं आती। अब मैं आपको बताता चलूं, अगर आप एक बार किसी भी यूरोपियन कंट्री का ट्रैवल कर लो और नेक्स्ट आप शेंजन के लिए अप्लाई करें तो आपके बड़े हद तक चांस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? हम आज तक यही समझते हैं कि हम तुर्की का अगर वीजा लगा लेंगे, तुर्की विजिट करके आ जाएंगे तो हमारे बड़े अच्छे चांस हो जाएंगे वीजा मिलने के। क्यों? ये आपने कभी गौर किया है? आप इस वजह से कहते हैं कि ये यूरोप के साथ टच होता है, यूनान के साथ, बुल्गारिया के साथ ये कंट्री मिला हुआ है। इसके बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स इन दो शेंजन कंट्री यूनान के साथ और यूरोप के साथ, बुल्गारिया के साथ इसका बॉर्डर जुड़ा हुआ है। अगर हम तुर्की से होके आते हैं तो वो आगे देखेंगे कि यार ये बंदा लीगल जाता है और लीगल आता तो लिहाजा इसको वीजा मिलना चाहिए। अगर ये माइंड है आपके जहनों में, ऐसा अगर सिस्टम है कि तुर्की जाने से ऐसा होता है, तो दोस्तों यूरोप के अंदर जो कंट्रीज है अगर वहां से अगर आप होके आ जाओ तो आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे चांस। मैं आप कुछ कंट्रीज बताता हूं जो इस टाइम ओपन भी हैं। इस टाइम यूक्रेन ओपन है, बेलारूस ओपन है और बोस्निया ओपन है। ये 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं लेकिन ये यूरोपीय यूनियन में भी नहीं है और शेंजन में भी नहीं है। अगर इनका वीजा आपके पास आता है, सिर्फ इसी कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हो लेकिन इसका वीजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये शेंजन जोन के साथ सारा जुड़ा होगा। अब मैं अगर इनके लैंड बॉर्डर्स की बात करता हूं तो जो बोस्निया है उसके लैंड बॉर्डर्स के साथ अगर हम देखें तो क्रोएशिया लग जाता है, फिर सर्बिया, कोसोवो, ये कंट्रीज इसके साथ जुड़ जाते हैं, मोंटेनेग्रो इसके साथ जुड़ जाता है। और अगर मैं बात करता हूं यूक्रेन की, तो यूक्रेन भी इसी तरह रशिया, बेलारूस, पोलैंड, इन कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ और शेंजन के साथ जुड़ा हुआ। अगर मैं बात करता हूं बेलारूस की, तो बेलारूस, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन और रशिया, इनके दरमियान एक कंट्री है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अगर आप यहां से होके आते हो तो ये तो यूरोप के अंदर है, आप एक बार यूरोप चले गए हो, वहां से निकल के आ रहे हो, देन अगेन अप्लाई कर रहे हो यूरोप शेंजन का, तो आपके वीजा मिलने के बड़े अच्छे चांस है। हमारे लोगों का ज्यादातर रुझान तुर्की की तरफ होता है।
अगर तुर्की के साथ मैं इन कंट्रीज को कंपेयर करूं तो दोस्तों ये कंट्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुर्की तो इनके करीब करीब भी नहीं आएगा। और इसी तरह अगर मैं बात करता हूं रशिया की, तो रशिया दोस्तों इसके जो लैंड बॉर्डर्स हैं, अगर मैं यूरोपियन साइड से देखूं, वैसे तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर बनता है जो एशिया के साथ, फिर उसके बाद यूरोप काफी कंट्रीज में, लेकिन मेजर कंट्रीज जो यूरोप के साथ टच होते हैं वो मैं बता दूं, फिनलैंड, नॉर्वे, उसके बाद लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उसके बाद देखा जाए बेलारूस, यूक्रेन, ये कंट्रीज अपने इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि क्योंकि इसका कुछ हिस्सा यूरोप में कंसीडर होता है, लाइक मॉस्को तक, सेंट पीटर्सबर्ग, ये तो यूरोप में ही शुमार होते हैं। और अगर ट्रैवलिंग के हवाले से देखा जाए तो ये कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका वीजा भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये जितने भी मैंने कंट्रीज बताए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मेरे साथ अगर आप कंपेयर करो तुर्की को इन कंट्रीज के साथ, तो दोस्तों ये कंट्रीज बहुत आगे हैं। तुर्की तो बस ऐसे ही है, इनके करीब करीब भी नहीं है। बस तुर्की की इंपॉर्टेंस लोगों के जहनों में इसलिए है कि जी वहां से यूनान और बल्गारिया का बॉर्डर लगा होगा। मैंने बाकियों की इंपॉर्टेंस बता दी। अब दोस्तों इन कंट्रीज ये जो मैंने बताए हुए सारे ओपन है, रशिया भी ओपन है, उसके बाद बोस्निया की बात करूं मैं, उसके बाद बेलारूस की, यूक्रेन की, ये कंट्रीज ओपन है और आप अप्लाई कर सकते हो, आपको वीजा मिलने के भी चांस है। अप्लाई कैसे करना है, बहुत सारे लोग डायरेक्टली कहते हैं, मुझे कॉल करते हैं, हमने इटली जाना है, स्पेन जाना है, अगर हम डायरेक्ट वीजा अप्लाई करेंगे तो क्या वीजा मिलने के चांस हैं? तो मैं उनको कहता हूं दोस्तों वीजा मिलने के चांस बहुत कम है। डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपको मे भी वीजा ना मिले एज कम्पेयर टू अदर पर्सन जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हुई है। अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनको डेफिनेटली वीजा मिलने के अच्छे चांस होंगे। तो आपको क्या करना है, अभी सिचुएशन में आप ट्रैवल कर सकते हो। अच्छा, अब कुछ एशियन कंट्रीज होते हैं, कुछ वेस्टर्न, बहुत सारे लोग कहते हैं हम एशियन कंट्रीज में ट्रैवल कर लें। देखिए दोस्तों, आपने जिस खित्ते में जाना है, यूरोप में जाना है, तो यूरोपियन साइड पे जो कंट्रीज लगते हैं उनको आप ट्रैवल किया करो। अगर तो आपने कोरिया, जापान वाली साइड पे जाना है, तो ताइवान वाली साइड पे, तो फिर आप एशियन कंट्रीज को टच कर सकते हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इस तरह के कंट्रीज आप ट्रैवल करो। अगर तो आप यूरोप वाली साइड पे जा रहे हो, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आप, क्योंकि जब टूर पे जाते हो ऑब्वियस बात है वीजों पे खर्चा, फिर पैसा आपका लगेगा टिकटों पे, फिर अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, ये आपका टूर पे काफी एक्सपेंस आ जाते हैं। तो आपको चाहिए कि यूरोपियन साइड पे जब आपने जाना है तो उन्हीं स्टेट्स को आप टच करो। तो अभी अगर देखा जाए तो आप तुर्की ट्रैवल कर सकते हो, बड़ा अच्छा कंट्री। अगर आपने यूरोप जाना है, बोस्निया है, ट्रैवल प्लान क्या होगा? सबसे पहले आपने जी यहाँ तो तुर्की का वीजा अप्लाई कर लो। तुर्की की फीस थोड़ी कम, 507 दिरहम एम्बेसी फीस प्लस VFS की फीस आती है। तो ये आप वीजा अप्लाई करें, इसके साथ आप अटैच करें इन कंट्रीज को, लाइक या यूक्रेन को कर लें या फिर रशिया को कर लें। रशिया बड़ी अच्छी ऑप्शन है, रशिया के साथ अब बेलारूस की अच्छी ऑप्शन है। ऐसे हजरात जिन्होंने आगे यूरोप जाना है वो रशिया और बेलारूस को जरूर टच करें। उसके साथ आप बोस्निया को करें। बोस्निया का जो वीजा है वो तकरीबन 30 से 40 दिन डिले करके एम्बेसी दे रही है। उसके साथ अगर आप यूक्रेन की बात करते हो तो यूक्रेन 15-20 दिन में वीजा मिलता है। इसी तरह बेलारूस की बात करें 10-15 दिन लग जाते हैं। और रशिया की बात करें, इसका भी यही हिसाब होता है, समटाइम महीना और समटाइम 10-15 दिन। ये डिपेंड करता है किस कैटेगरी में कौन सा वीजा अप्लाई किया हो आपने। इसके बाद अगर आपने इन कंट्रीज की थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना ली, देन यूरोप जब ओपन होगा तो यूरोप में आपने स्पेन, इटली, फ्रांस, नेदरलैंड्स, ये कंट्रीज हैं जो कि जिनकी वीजा रेशियो अच्छी है। इनमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो स्पेन और इटली को अगर आप अप्लाई करें तो आपके वीजा मिलने के बड़े अच्छे चांस हैं और आपको ये जरूर करना चाहिए। ऐसे हजरात जो कि डायरेक्टली जाना चाह रहे हैं तो उनको मैं यही कहूंगा, भाई डायरेक्टली करेंगे कनाडा के लिए तो रिफ्यूजल लगेगी, तो आपको थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लेनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये मैंने कंट्रीज बताए, ये ओपन है, इनको आपको कंसीडर करना चाहिए। नो डाउट इन कंट्रीज की थोड़ी सी एक्सपेंसिव होते हैं वीजा। सम कंट्रीज के वाउचर आते हैं और सम कंट्रीज के आपको इनविटेशन मंगवाने पड़ते हैं। इस वजह से रशियन स्टेट्स या फिर ये कंट्रीज, इनके वीजा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर लो नेक्स्ट टाइम आपके वीजा मिलने के बड़े अच्छे चांस होते हैं। तो दोस्तों
ऐसे हज़रात जो कि मुझसे मिलना चाह रहे हैं या मुझे मेरे ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, हाँ मेरे ऑफिस आ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर।